वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 24। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। रिया ने फ़ोन तो किया था सोनिया को, लेकिन सोनिया ने फ़ोन पिक नहीं की। उसने कई बार फ़ोन लगाई, लेकिन फिर भी सोनिया ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर रिया जो है उसके घर चली जाती है। अब घर जाने के बाद सोनिया जो है उससे बात नहीं करना चाहती थी, फिर भी वो गई। जैसे ही उसने कॉलिंग बेल बजाया, सोनिया ने दरवाज़ा खोला और रिया को देखा और देखते ही वो पीछे मुड़ गई। मतलब घर में आने के लिए भी नहीं बोला, वो मुड़ गई और रिया जाते ही उसका हाथ पकड़ लिया। सोनिया, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। वो सिर्फ एक इवेंट था, एक डेट था। मैं उसको नहीं बुलाई, वो खुद आई थी मेरे पास। ऐसे वो कई सारी बातें करने लगी, लेकिन सोनिया उसकी आंखों में देख भी नहीं रही थी, उसकी बात सुन भी नहीं रही थी। फिर रिया जो है उसके पैरों में गिर जाती है, लिटरली पैरों में गिर जाती है कि मुझे माफ़ कर दे। वो इतना प्यार करती थी कि उसकी गलती ना होते हुए भी उसके पैरों में गिर जाती थी। अब पहले तो सोनिया ने भी किसी और के साथ इंटीमेट हुई थी ना, रिया ने देखा था। फिर भी सोनिया जो है उसे माफ़ी उस तरह नहीं मांगी थी, लेकिन इस बार जब रिया की गलती थी भी नहीं, तब भी वो सोनिया से माफ़ी मांग रही थी और पैर में गिर चुकी थी। मतलब इतना ज़्यादा प्यार करती थी वो। फर्स्ट लव जो होता है, आप सभी को पता ही होगा कैसा होता है, तो कुछ इस तरह ही था, मतलब हद से ज़्यादा। तब जाके सोनिया ने उसे गले लगाया, उसे माफ़ किया। फिर सोनिया जो थी एक्चुअली में वो मतलब उस टाइप की लड़की थी कि सिर्फ हासिल करे कुछ भी, मतलब वो उसे दिल से प्यार करती नहीं थी, लेकिन उसे सिर्फ चाहिए था, ये वो चाहिए था। ऐसा कि जब सोनिया अपनी कॉलेज की फ़ीस तक नहीं दे पाती थी, हालांकि उसकी माँ गवर्नमेंट जॉब करती थी, लेकिन फिर भी उसे फ़ीस देने में प्रॉब्लम होती थी, पता नहीं कैसे। लेकिन वो जो फ़ीस होती थी वो रिया देती थी। रिया का पापा जो है उसको रिया को खाने के लिए पैसे देते थे। उनका कॉलेज जाने के लिए बस पकड़ना होता था, या फिर वो बोलती थी जब ट्यूशन का अगर मान लीजिए 500 है, तो वो बोलती थी कि मेरा 700 है, 200 रुपये एक्स्ट्रा मांगती थी। इस तरह वो पैसा जमा करके सोनिया को देती थी अपना कॉलेज का जो फीस है वो भरने के लिए। इस तरह भी रिया ने सोनिया को मदद किया था। अब फिर से उन दोनों का रिलेशन चलने लगा था। सोनिया जो है रिया के घर में पड़ी रहती थी दिन के दिन, बहुत मतलब ऐसे ही। उसका माँ तो मतलब कुछ और ही था, वो सर्विस करती थी और विडो भी थी और दूसरे इंसान से भी उनका चक्कर था, इसलिए अपने बेटी की तरफ इतना ध्यान नहीं देती थी वो। और सोनिया रिया के घर में ही पड़ी रहती थी, उसके कमरे में सोना, मतलब हर दिन कॉलेज से आके इधर ही रहना, ऐसा होता था। अब रिया जो है वो अपने घर में सोनिया का इतना केयर करती थी, मतलब कुछ भी इतना केयर अगर कोई करेगा एक लड़की के लिए हो या किसी भी के लिए, तो किसी ना किसी के मन में तो शक पैदा हो गई कि इतना केयर क्यों, खाने के लिए हो या फिर कुछ भी ऐसा चीज़। तब एक दिन ऐसा हुआ कि रिया का जो माँ है उसको मतलब ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। उनकी माँ ने नोटिस किया कि ये लोग दरवाज़ा बंद ही रखते हैं, बाहर ही नहीं आते हैं, और इतना केयर, रिया इतना केयर क्यों करती है। मतलब उनको थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। अब रिया के घर में जो थोड़ा जॉइंट फैमिली टाइप ही थे, मतलब एक साथ खाते नहीं थे, लेकिन मतलब आसपास ही उनका घर था। उनके चाचा का लड़का एक दिन आया था, जस्ट बाजू वाला घर में ही रहता था, तो उन्होंने भी फॉलो किया ये चीज़ कि रिया बहुत ज़्यादा केयर करती है। अब जो चाचा का जो लड़का है वो तो इस ज़माने का लड़का है, उसको तो पता ही है कि बाइसेक्सुअल, लेस्बियन या फिर ये सब क्या होता है, तो उसको तो पता चल गया था, उसकी हाव भाव में दिखाई दे रहा था रिया के।
तो एक दिन ऐसी ही बातों बातों में उसने कह दिया कि लव इज़ लव। उसने ऐसा कह दिया, और सबके सामने वो भी। और रिया जो है वो जस्ट अपना आंखें नीचे झुका ली, वो शर्मा गई थी। ऐसे करते करते एक दिन उसकी माँ सोनिया के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क गई। मतलब उन्हें और अच्छा नहीं लग रहा था, उनकी आंखों में खटक रहा था। तो ऐसे उन्होंने जो हंगामा किया घर में, ऐसे ही चिल्लाए, मतलब कुछ भी अनाप शनाप बोले गए सोनिया के बारे में कि मेरे घर में पड़ी रहती है, क्यों आई है, जाती नहीं है अपने घर में। ये सब बहुत सारी ऐसे बातें उन्होंने बोली, जस्ट सोनिया को भगाने के लिए घर से, क्योंकि उनको पूरा मालूम चल ही गया था कि कुछ तो है इन दोनों के बीच में। अब डायरेक्ट तो बोल नहीं सकती, इसलिए उन्होंने इतना ज़्यादा हंगामा किया। उस दिन के बाद सोनिया रिया के घर में कभी गई ही नहीं। उस दिन जो घर छोड़ा था, फिर कभी गई नहीं। उस बात को लेके भी सोनिया ने रिया से बहुत मतलब झगड़ा किया था कि तुम्हारी माँ ऐसे कैसे बोल सकती है। लेकिन उस वक्त भी रिया चुप थी कि रिया क्या करे, माँ की साइड ले या फिर गर्लफ्रेंड की साइड ले। वो जस्ट चुप रही थी। फिर भी उन दोनों का रिलेशन जैसे तैसे चलने लगा। अब रिया तो है ही हद से ज़्यादा प्यार करने वाली, उसकी हर बात मानने वाली। तो एक चलते चलते एक दिन ऐसा हुआ कि शाम की वक्त था, वो बाहर जा रही थी, रिया कहीं कहीं जा रही थी। और उसने सोनिया एक बात और, सोनिया और रिया का घर ज़्यादा दूर नहीं था, जस्ट 5 मिनट का अंतर था। तो जब रिया निकली थी अपने घर से, कहीं जा रही थी, तो उसने देखा कि सोनिया किसी लड़के के साथ है। उसने रास्ते में एक साइड रिया थी, एक साइड वो दोनों थे दूसरी तरफ। वो शॉक्ड हो गई थी कि किसी लड़के के साथ। लेकिन उसने छुप के देखा, करीबन आधा घंटा उसने देखा उन दोनों को बातें करते हुए। सोनिया जो है वो बहुत हंस के बात कर रही थी। उसने देखा देखा रिया ने, फिर वो चली गई वहाँ से। आधा घंटा के रुकने के बाद वो चली गई। और फिर उसने कॉल लगाया सोनिया को। शाम को ये देखा था और रात के करीबन 8 बजे से कॉल लगाया। उसने पूछा कि आज तुम कहीं गई थी? सोनिया ने बोला नहीं तो, डायरेक्ट झूठ बोला। रिया ने फिर से पूछा सच में नहीं गई थी? तब सोनिया ने कहा हाँ गई थी, थोड़ा काम था। तो रिया ने कहा तो झूठ क्यों बोला पहले? उसने कहा ऐसे ही, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने बताया कि मैं हाँ नहीं गई थी। तब जाके रिया ने कहा कि तू जिस लड़के से बात कर रही थी मैंने सब देखा, करीबन आधा घंटा। सोनिया जो है वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। उसने कहा क्या, क्या मतलब? रिया ने कहा हाँ मैंने देखा तुझे। और गाइस, सोनिया जो है वो कई बार चीटिंग किया था रिया के साथ, ये सेकंड टाइम नहीं है। कई बार उसने चीटिंग किया था, रिया को धोखा दिया था, फिर भी रिया उसे माफ़ कर देती थी। क्योंकि जो सच में किसी से प्यार करते हैं वो बार बार माफ़ करते, लेकिन एक लिमिट तक। जिस दिन वो हद पार हो जाती है तब माफ़ी नहीं होती है। तो वो आज का दिन था। उसने बोला कि ठीक है, तू उस लड़के से प्यार करती होगी राइट, ठीक है, तू आज के बाद उसके साथ ही रहे। आज के बाद हम दोनों का और कुछ नहीं। रिया जो है वो रुक रुक के बोल रही थी, मतलब उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने अपने दिल पे पत्थर रख के ये सब बात कह रही थी कि आज के बाद हम दोनों का और कुछ नहीं, सब ख़त्म। फिर रिया जो है वो फ़ोन कट कर देती है और रिया बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा। और वो फिर से वही शुरू कर देती है, ड्रिंक्स, स्मोक, डिप्रेशन में चली जाती है वो। ब्लेड से हाथ काटना, घंटों तक
सोनिया के घर के बाहर रुकना, वो भी छुप के, जस्ट सोनिया को देखने के लिए। उसने ब्रेकअप तो कर दिया था, लेकिन अपने दिल से कैसे निकाले? तो इस वजह से वो घंटों उसके बाहर खड़ी होती थी, घर के बाहर। रात में 11 बजे 12 बजे उसे कॉल करती थी। उसका फ़ोन वेटिंग आता था, बार बार वेटिंग वेटिंग। वो कॉल में थी, उसे पता था वो बिज़ी थी, लेकिन फिर भी वो करते जाती थी और वेटिंग 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 आता था। सोनिया एक बार उठा के बोलती है, तू क्यों इतना मुझे कॉल कर रही है? मैं बिज़ी हूँ, तुझे देख नहीं रहा? तू देख नहीं रही? क्यों बार बार फ़ोन कर रही है बोल? रिया कुछ नहीं कहती, बस चुप रहती है और सोनिया फिर फ़ोन काट देती है। मतलब सोनिया जो है, उसे प्यार नहीं था रिया से, वो सिर्फ टाइम पास कर रही थी। यानी कि हर चीज़ के लिए उससे जो ज़रूरत थी उसने ले लिया रिया से। पैसे, स्कूल की फ़ीस की वजह से, सब कुछ। वो इस टाइप की लड़की थी। वो मतलब रिया से अपना दिल से प्यार नहीं करती थी। इसलिए जब रिया ने उसे छोड़ा था, तब उसने एक बार मतलब कहा भी नहीं कि मुझे माफ़ कर दे, या फिर ऐसा कुछ कहा भी नहीं। उसने सिर्फ हाँ ठीक है ऐसे बोल के उसने छोड़ दिया। उसे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्क रिया को पड़ा था। उसकी हर एक चीज़ में, उसकी पढ़ाई में, उसकी हेल्थ इशू में, सब कुछ में, क्योंकि वो ज़्यादा ही ड्रिंक करने लगी थी। इतना हो गया था कि उसने कॉलेज तक चेंज कर ली। सोनिया और वो एक ही साथ कॉलेज में थे, लेकिन उसके बाद रिया जो है अपने घर वालों को बोल के उसने अपना कॉलेज तक चेंज कर लिया। जब कॉलेज चेंज किया, तब जाके उसको उसका हस्बैंड मिला था। यानी कि उस टाइम कॉलेज में उस लड़के ने भी एडमिशन लिया, उसका पति। तब हुआ था उसका पति का एंट्री उसकी लाइफ में। यानी कि तब तो जस्ट स्ट्रेंजर थे। धीरे धीरे अर्जुन से वो मिलने लगी, घुलने लगी। बहुत साल बाद, या बहुत साल नहीं, मतलब 2 साल के बाद वो अर्जुन के प्यार में पड़ी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।